संज्ञा पढ़ लेने के बाद अब बात करते हैं सर लिंग के बारे में। ये लिंग क्या होता है? लिंग तो हम लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे ऐसे नॉर्मली। लिंग मतलब जानते हैं सर कि लिंग मतलब कि कोई जाति वगैरह को बोध कराने के बाद थोड़ा लिंग पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ऐसे करके। इसमें से भी एग्जाम में काफी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है, 3 गो भर तो पूछ ही देता है ऑब्जेक्टिव, आराम से 3 गो भर आ जाता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जो कि अभी तो हम नहीं बता पाएंगे उतना चीजें कि लिंग निर्णय कैसे होता है, सो कि हम उसको कैसे पकड़ेंगे कि ये पुल्लिंग ही है और स्त्री है, क्योंकि वो बहुत लंबा क्लास है। लेकिन मोटा मोटे 2-4 को ऐसे लिख दिए हैं जिससे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो लिंग निर्णय जब आएगा, लिंग निर्णय, तब वो सब चीजें बढ़िया से पता चलेगा। लिंग निर्णय कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि यही पुरुष है और यही स्त्री है। ठीक है ना, तो वो लिंग निर्णय में चलेगा, अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी लिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। ये लिंग क्या होता है या लिंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन है, भाषा में स्त्री या पुरुष आकृति प्रकृति का बोध कराने वाले संज्ञा पदों के लक्षण को, याद रखना है कि सर उसका लक्षण को बोला जाता है लिंग। ठीक है ना, उसका लक्षण क्या दर्शा रहा है, उसका लक्षण को हम लोग लिंग बोलते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है ना, नर और नारी दोनों में कुछ ऐसे भेद है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है नर और नारी। दोनों में सर नर से ही नारी बना हुआ है। यहाँ पे नर और नारी दोनों में कुछ ऐसे भेद हैं जिनके आधार पर नर को हम पुल्लिंग संज्ञा मानते हैं और नारी को हम लोग स्त्रीलिंग बोल देते हैं। कुछ इसमें चेंजेस तो है सर, कुछ भेद है सर। इसमें आ के मात्रा, इसमें आ के साथ में ई के मात्रा भी सर। नर नारी, लेकिन नर से ही नारी आया हुआ है, मतलब कि नारी तो सीधा सीधी बात है कि कुछ कुछ लिंग निर्णय में ही सब चीज समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा सोचने के लिए है दिमाग में। लिंग भेद से कोई संज्ञा पद बाहर नहीं है, मतलब दुनिया में कोई भी चीजें हो, कोई भी संज्ञा पद हो, सारा के सारा चीज को हम लोग लिंग निर्णय में जरूर देखेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ऐसा दुनिया में कुछ है ही नहीं है जिसको हम लोग लिंग नहीं मान सकते हैं। हम लोग नॉर्मल जानते हैं सर कि लड़का लड़की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हम लोग यही जानते हैं। लेकिन दुनिया के हर एक वस्तु, हर एक भावना, हर एक चीज, सब में हम लोग लिंग निर्णय कहते हैं सर कि कलम कौन सा लिंग है, पेंसिल कौन सा लिंग है, क्योंकि हर एक वस्तु दुनिया का है, उन सभी को लिंग बोला ही जाता है। ठीक है ना, स्पेशली खाली लड़का लड़की को लिंग हम लोग नहीं समझते हैं कि लड़का है और लड़की है तो एगो पुल्लिंग एगो स्त्रीलिंग है। इसके अलावा भी किताब, कॉपी, कलम, नदी, पहाड़, वो सब में भी तो कुछ लिंग और स्त्रीलिंग होता होगा। हम लोग बचपन में जब जाते थे कोवा हुआ खाने के लिए, तब केरो के ऊपर फरल रहता है, केरो पर नहीं रहता है, तो हम लोग वही निकालने लगते हैं कि सर ये लड़की है वो लड़का है। दिमाग में आया न? मतलब दुनिया के हर एक चीज में से हम लोग सोचते हैं, तो 100% ये होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि कोई भी संज्ञा पद बाहर ही नहीं है लिंग भेद से, मतलब लिंग उसमें रहेगा, चाहे स्त्रीलिंग रहेगा चाहे पुल्लिंग रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। सजीव निर्जीव वस्तु में ही नहीं, भाववाचक संज्ञाओं में भी लिंग भेद वर्तमान है, मतलब इसमें भी विद्यमान है। मतलब कि दुनिया के हर एक लगभग चीजें में तुमको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक लड़का है एक लड़की है। ठीक है ना, दुनिया में हर एक सिस्टम में रहेगा, चाहे निर्जीव ही रहे चाहे सजीव रहे, चाहे कोई भावना की ही बात करें, वो हर एक चीज को हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही गिनती करेंगे। हिंदी में 2 लिंगों का विद्यमान है, विधान है, सॉरी विधान ना। हिंदी भाषा में जैसे हम लोग संस्कृत में जानते हैं सर कि 3 गो होता है लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में 2 ही चीज को गिनती किया गया है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बस 2 से ज्यादा हिंदी में वैल्यू नहीं दिया गया है कि लिंग ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग को संस्कृत में 3 गो लिंग को वैल्यू दिया गया है। ठीक है ना, और इंग्लिश में भी शायद 3 गो है। ठीक है ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग उसमें भी होता है। हाँ शायद इंग्लिश में भी है। सिर्फ मात्र हिंदी है सर जिसमें 2 गो लिंग की बात किया गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है ना, तो अगर लिंग के आधार पर बात की जाए तो संज्ञा के पदों के रूप में परिवर्तन होता ही रहता है। लिंग के अनुसार हर चीज बदलते रहता है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, कॉपी है, किताब है, कलम है, मोबाइल है, क्या है ये सब चीजें, कौन स्त्री कौन पुल्लिंग, ये हमेशा बदलाव होते ही रहता है संज्ञा के रूप के अनुसार में। अनेक शब्द अलग अलग स्वतंत्र रूप से पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ऐसा कभी नहीं समझना कि ये शब्द लिखा हुआ है तो ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ही होगा। जैसे कि नर अभी है ना सर, एग्जाम्पल में नर और नारी, नर से ही नारी बना हुआ है,
तो ऐसा सिचुएशन में ऐसे थोड़ी समझ लेंगे कि दोनों में तो नर नर आ रहा है तो दोनों ही पुल्लिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। दोनों में छोटा से छोटा मात्रा की वजह से भी उसका अर्थ चेंज हो जाता है, लड़का के लड़के बन जाएगा तुरंत भर में, ठीक है ना। प्रत्ययों को जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना दिए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग प्रत्यय के बारे में पहले भी बात किए थे कि प्रत्यय से जोड़ने से विपरीतार्थक शब्द भी बन जाता है, उल्टा शब्द भी बन जाता है, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है, प्रत्यय को जोड़ते हैं लास्ट में तो हम लोग जोड़ते हैं, जो भी कुछ चेंजेस करते हैं उसमें एडजस्ट करते हैं और उसके बाद उसको उच्चारण ही अलग हो जाता है, लड़का लड़की लड़की लड़का तुरंत चेंज हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स दिए हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुरुष है उसको स्त्रीलिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि नॉर्मली जानते हैं सर कि पुत्र, जो कि पुल्लिंग पुत्री स्त्रीलिंग, बेटा बेटी, साला साली, गुणवान गुणवती आदि। एक नॉर्मल सा कॉमन सा चीज नोट किया होगा कि लगभग में तुम देखो ई के मात्रा ज्यादातर है, यानी कि यहाँ से एक ट्रिक्स मिल गया सर कि लगभग चीजों में ई के मात्रा होता है तो ही रहेगा तो स्त्रीलिंग, ठीक है ना। लगभग चीजें मुंह बताएंगे, अभी लिंग निर्णय जब करेंगे तब पूरा चीजें बताएंगे, लेकिन बस यहाँ पर हम एक छोटा सा कॉमन सा आइडिया दे रहे हैं कि ये चीज तुम खुद देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं नदी भी एक मतलब स्त्रीलिंग, नदी नदी हाँ स्त्रीलिंग ही होना चाहिए उसको, क्योंकि इधर की मात्रा है नदी, ठीक है। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, अब इधर को देखते हैं सर, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में जा रहा है तो पहले स्त्रीलिंग के बाद मौसी मौसा बहन बहनोई, फुआ फूफा, कंठी कंठा कंठी कंठी माला कंठा। तो यहाँ पर देखो इसमें भी ई की मात्रा सर, बहन देखो इसमें ई की मात्रा नहीं आया, लेकिन बहनोई में पिछड़ गई की मात्रा। तो ये कुछ एक दो को मिस्टेक ऐसा रहेगा जिसकी वजह से हम लोग को मतलब थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए बोले हैं, लेकिन अधिकतर में तुमको ई की मात्रा देखने को मिलता है, ठीक है ना। अधिकतर में देखने को मिलेगा, बस कुछ कुछ में है। तो रूल्स यही गड़बड़ाने लगता है कि कुछ में आ के मात्रा को फॉलो किया जाता है, कुछ में ई के मात्रा, कुछ में आ के मात्रा, और उसी की वजह से कुछ कुछ अपवाद में रहेगा, जीरा में ई के मात्रा लग जाता है तो पुल्लिंग कहलाएगा, बाकी लगभग में ई के मात्रा रहेगा तो स्त्रीलिंग ही लगभग होता है, और पुल्लिंग में आ और आ होता है तो लगभग पुल्लिंग होता है, और बहुत कम मात्रा में आ और आ आता है जरा में स्त्रीलिंग बनता है, लेकिन अधिकतर ई वाला स्त्रीलिंग रहता है, ठीक है ना। फुआ फूफा कंठी कंठा, देखो यहाँ सब हम लगभग ई, लेकिन एक आके दुगो में आ रहा है आके मात्रा के साथ में। कुछ ऐसा भी चीजें है सर जो स्वतंत्र अपरिवर्तनीय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के, मतलब कुछ ऐसा बहुत सारा शब्द है जिसको हम लोग बदल ही नहीं सकते हैं, वो परमानेंटली पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, परमानेंट है, उसको भी हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यही सब एग्जाम में आता है कि निम्न में से कौन पुल्लिंग है, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग है, तो ये एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, ठीक है ना, इसमें से एग्जाम में एक दो को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुल्लिंग में कौन कौन आएगा सर, पुरुष तो हम लोग जानते हैं कि पुरुष तो पुल्लिंग में ही है, और स्त्री औरत जो है वो तो स्त्रीलिंग में है ही, या तो नॉर्मल से हम लोग बचपन से पैदा ऐसे जानते हैं ये सब चीजें, लेकिन हम लोग ये सब नहीं सुने थे कि पेड़ भी पुल्लिंग है, ऐसा हम लोग सुनते ही नहीं है, ठीक है ना। पुल्लिंग में सर पेड़ पुल्लिंग है, वृक्ष पुल्लिंग है, संसार पुल्लिंग, स्वर्ग पुल्लिंग, फल पुल्लिंग, आकाश पुल्लिंग, जीव पुल्लिंग, देश पुल्लिंग, राष्ट्र पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, औरत, शाखा, डाली, जड़, दुनिया, मृत्यु, सत्ता, लज्जा, नींद, ये सब स्त्रीलिंग को दर्शाता है, मतलब ये सब खुद ही स्त्रीलिंग है। शुरू से थोड़ा पढ़ लेते हैं लिंग निर्णय क्या होता है, ठीक है। लिंग निर्णय दो तरह से होता है, मतलब कि लिंग निर्णय मतलब कि पुरुष है तो स्त्री में बनाना, या कोई भी शब्द को लिंग में कन्वर्ट करना कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसको ही हम लोग लिंग निर्णय समझते हैं। अगर हिंदी भाषा का बात देखा जाए तो हिंदी भाषा में शब्दों के लिंग निर्धारण दो तरह से होता है। अब दो तरह से, एक तरह का चीज हम लोग को नॉर्मल पता होता है, ये चीज हम लोग को पता होता है, अर्थ आश्रित संज्ञा पदों का लिंग निर्णय। अर्थ आश्रित, बहुत सारा का अर्थ हम लोग को पहले ही से पता होता है तो उसको हम लोग जानते हैं कि हाँ ये है भाई, जैसे कि मम्मी बोलते हैं तो मम्मी कौन चीज है, स्त्री, पापा बोलते हैं तो पापा पुल्लिंग, ऐसे कुछ चीजें हैं हम लोग जानते हैं।
पुत्र जानते हैं, पुत्री जानते हैं। मतलब कुछ ऐसे शब्द हम लोग यूज करते हैं जो कि अर्थ आश्रित होता है, ठीक है ना, उसका अर्थ कुछ ना कुछ निकल रहा है और उसको हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। तो वो बहुत ही सिंपल है, इसमें से एग्जाम में थोड़ा कम ही मिलेगा। लेकिन ये सब रूप आश्रित संज्ञा, मतलब इसका रूप कुछ रहेगा और इसका रूप में बदलाव आते रहेगा प्रत्यय के अनुसार। इसमें प्रत्यय पढ़ना भी है। तो मतलब कौन सा प्रत्यय पढ़ना? रूप आश्रित में कोई भी चीज आएगा और उसमें लास्ट में प्रत्यय का मेन कंडीशन क्या था कि लास्ट में बस जुटना चाहिए। तो लास्ट में कुछ कुछ ऐसा आएगा, आनी, आवी, अन, औड़ा, ऐसे करके कुछ आएगा लास्ट में, तो जो जैसे पकौड़ा वगैरह बोलते हैं ना तो ये सब चीजें लास्ट में जुड़ा तो उसको से उसका रूप चेंज होने लगेगा। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जो भी हो सकता है। तो वो सब चीजें इसमें अगर एग्जाम में सबसे ज्यादा इसमें से देखने को मिलेगा, जो कि काफी लंबा क्लास इसका चलेगा। मिनिमम भी तो 2 क्लास चलेगा तब ये अकेले कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करते हैं, अर्थ आश्रित संज्ञा, जिसका अर्थ कहीं ना कहीं निकलता है, हम लोग रोज उसका यूज भी करते हैं। अर्थ आश्रित संज्ञा पदों का लिंग निर्णय। पहला में क्या बोल रहा है, प्रथमतः शब्दों के अर्थ के आधार पर, यानी कि सर्वप्रथम इसको लेके चलते हैं कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर इनका लिंग निर्धारण होता है। उसका जो भी अर्थ निकलता है उसके हिसाब से, और ये निर्धारण जो रहेगा सर्वथा स्पष्ट रहेगा, मतलब साफ साफ एकदम तुमको क्लियर क्रिस्टल पता चल जाएगा, एकदम साफ साफ पता चल जाएगा। और अविवादास्पद, यानी कि इसमें कोई विवाद करने का झमेला नहीं है, तुम साफ साफ इसके बारे में जान सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि झमेला जैसा लगे कभी, हाँ इसमें तुरंत पहचान लोगे, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगा, तुम देखते के साथ ही बता दोगे। अब तुम खुद ही देखो, पुरुष कौन नहीं जानता कि पुरुष पुरुष ही है भाई रे। देवता, पुत्र, पिता, दादा, बाबा, मौसा, फूफा, थोड़ा, राजा, बच्चा आदि के अर्थ में पुरुष बोधक साफ साफ नजर आ रहा है कि इसमें पुरुष है, इसलिए इनका पुल्लिंग होना अनिवार्य है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें कोई भुलाने का चांस ही नहीं है। तो ये बड़ा ही सिंपल है। यहाँ से कुछ कुछ चीजें हैं, मानवेतर देव आदि और प्राणी से इतर पर्वत आदि को विभिन्न देवों के रूप में मानने की परंपरा रही है, जो कि हम लोग मानते भी आते हैं, इसलिए इनके अर्थ भी पुरुषवाचक के रूप में ही सिद्ध होते हैं। जैसे कि पर्वत, पहाड़, अचल, हिमालय, विष्णु, इंद्र, वृक्ष, वट वृक्ष या बरगद, ठीक है ना, बरगद को ही वट वृक्ष बोलते हैं ना, समुद्र, पवन, पानी, जल, नद, ये सब में हम लोग कुछ कुछ देवता से रिलेटेड कर देते हैं। मानवेतर देव के बारे में कुछ कुछ हम लोग बोल देते हैं कि देवताओं में गिन देते हैं कि अग्निदेव ऐसे करके बोलते हैं ना, सूर्य देव, क्या पानी, यहाँ जल अलग है, पानी अलग है, पानी का लिखावट अलग है, जल का लिखावट अलग है, वो तो पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना। तो जल, पानी यहाँ पे लिखिए, समुद्र, पवन, पानी, जल, नद, ये सारा के सारा चीजों को हम लोग पुल्लिंग में माना गया है, पुरुषवाचक के रूप में देखा गया है। यहाँ पर क्या बोला है कि पर्वत से रिलेटेड, इतर से रिलेटेड, प्राणी से रिलेटेड और मानवेतर देव से रिलेटेड। अगर इन सभी से रिलेटेड रहेगा तो उन सबको भी हम लोग पुरुष से ही घोषित करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ तक तो पुरुष की बात होगी, इधर नीचे में सब स्त्री के बारे में बात होगा। कौन नहीं जानता है औरत कौन सी है? स्त्री, देवी स्त्री, पुत्री, माता, दादी, मौसी, फुआ, क्या घोड़ी, रानी, बच्ची, ये सब चीजें सभ्य में तुम खुद देख सकते हो कि ये सब हम लोग नॉर्मल जानते हैं कि ये सब स्त्रीलिंग ही है। इन्हीं की तरह लक्ष्मी भी देख लो, इंद्राणी, दुर्गा, सरस्वती, गंगा, नदी आदि का स्त्रीलिंग होना एकदम निर्विवाद है, मतलब कि निर्विवाद है, मतलब कोई इसमें विवाद नहीं हो सकता है। एकदम साफ 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 एकदम झलक रहा है कि लक्ष्मी, साफ साफ है कि भाई लक्ष्मी मैया की जय हो। अरे लक्ष्मी मतलब बेटी जात स्त्रीलिंग है, दुर्गा माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, कौन भूल सकता है ये सब चीजें। ये सब छोटा छोटा चीजें जो कि एकदम याद रहेगा ही रहेगा, इसमें भूलने का कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पर ध्यान देगा, ये भी एक लास्ट लाइन, भाषा में कोई भी भाषा हो, नदियों में भी नदी हो, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब भाषा में चाहे हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, इंग्लिश भाषा, तमिल भाषा, कुछ भी हो जाए, कोई भी भाषा बोला जाए तो भाषा हमेशा स्त्रीलिंग में जाएगा, भाषा हमेशा स्त्रीलिंग में जाएगा, और नदी भी सब स्त्रीलिंग में जाएगा।
लेकिन कुछ कुछ नदी अलग है। नदियों में मात्र सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सोन। सोन को हम लोग सोनभद्र भी बोलते हैं। नद है, नद माने सर नद पुरुष होता है, ठीक है ना। नद नदी का पुल्लिंग रूप है। तो नद है मतलब कि ये 3 गो नदी को पुल्लिंग माना गया है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, यानी कि सोनभद्र। इसको नद माना गया है, मतलब कि पुल्लिंग माना गया है। बाकी सारा नदी जो है वो सब नदी स्त्रीलिंग माना गया है, ठीक है। एक लास्ट लाइन, तिथियों और नक्षत्रों के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि के नाम, हम लोग का जन्मदिन जो होता है उसको भी स्त्रीलिंग माना गया है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग में माना गया है कि तिथियों, तो जितना भी हम लोग का तिथि आता है, डेट आता है, वो सब चीजें जन्म तिथि जिसको बोलते हैं, तो वो सब स्त्रीलिंग में आता है। नक्षत्र बोलते हैं कि तुम्हारा कौन सा नक्षत्र है। तो जो भी नक्षत्र होगा, हमको उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, पंडित लोग बताते हैं। तो जितना भी नक्षत्र आएगा सब स्त्रीलिंग में गिनती किया जाता है। अब इसमें जो पहला वाला है अर्थ आश्रित संज्ञा पदों में, इसमें से ऐसा कोई चीजें नहीं है जो लगता है कि हम भूल सकते हैं। साफ साफ झलक जाएगा, पता चल जाएगा कि स्त्री है कि पुरुष है।